नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, आज राज्यसभा में दिलचस्प नजारा दिखा और जो नजारा आप देख रहे थे वो नजारा लोकतंत्र की खूबसूरती के लिए आदर्श तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन आसन पर बैठे हुए व्यक्ति का आचरण कितना निष्पक्ष है उसका जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं। यदि ट्रेजरी बेंच पर बैठा हुआ कोई सदस्य विपक्ष के किसी नेता को चोर कहे, ट्रेजरी बेंच की तरफ से उस पर आपत्ति नहीं आती है, बल्कि उस वक्त बोल रहे सांसद को कहा जाता है कि आप आसन की तरफ देखिए और बोलिए। लेकिन जैसे ही सत्ता पक्ष के शीर्ष नेता को चोर कहा जाता है, आसन पर बैठे हुए राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश अचानक आपे से बाहर दिखने लगते हैं। अचानक वो ताव में आ जाते हैं और सीधे सीधे कार्रवाई से हटाने की बात करते हैं। जरा यकीन ना हो तो खुद से देख लीजिए। जरूरत से ज्यादा उतना ही काम करो जितना ठीक लगे। आप इधर बोले, आपस में बात ना जरूरत करें। से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी प्लीज, जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी आप गली गली में शोर है। संजय जी आप नरेंद्र मोदी चोर है। कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। नरेंद्र मोदी चोर कोई है। बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। तो देखा आपने, दरअसल आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह बोल रहे थे और उनके बोलने के दरमियान ट्रेजरी बेंच के किसी सांसद ने कहा केजरीवाल चोर है। अब सवाल है, किसी भी राजनेता को चोर कहना यह निहायत ही गलत परिपाटी है और इस तरह की परिपाटी को आसन की तरफ से सबसे पहले वहीं पर स्ट्राइक डाउन किया जाना चाहिए था। तुरंत या तो सदस्य को चेतावनी दी जानी चाहिए थी या फिर कार्रवाई से निकालने की बात वहीं कर देनी चाहिए थी, लेकिन उस वक्त कुछ नहीं कहा गया। और जैसे ही संजय सिंह ने कहा, चूंकि उनकी पार्टी या उनके नेता को चोर कहा गया, तो प्रतिक्रिया स्वरूप उन्होंने कहा कि गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। उसके बाद हरिवंश की भाव भंगिमा आपने देखी कि वो किस तरह की थी। तो इस तरह से सदन चलाया जा रहा है और सदन में सबसे बड़ी चीज जो देखने को मिल रही है कि आसन पर बैठे हुए व्यक्ति कितने निष्पक्ष है, जो पूरा देश जीता जागता उदाहरण देख रहा है, और उन सब के बीच विपक्ष के सदस्यों को कितनी टोका टाकी का सामना करना पड़ता है वो भी देश देख रहा है। लेकिन इस टोका टाकी के बीच संजय सिंह ने जो मुद्दे उठाए वो बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दे थे। मुद्दा बांग्लादेशी घुसपैठ का था, मुद्दा रोहिंग्या का था, मुद्दा दिल्ली की वोटर लिस्ट का था और मुद्दा भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सत्ता के करीबी गोदी सेठ की भूमिका का था। और इन सब को एक साथ पिरोकर जिस शानदार तरीके से संजय सिंह ने अपनी बात रखी कायदे से, तो उसे सदन की सर्वश्रेष्ठ स्पीच में से कम मौजूदा दौर में एक स्पीच के तौर पर तो गिना ही जा सकता था। लेकिन चोर है, चोर है, चोर है, चोर है, इस तरह की नारेबाजी के बीच इतना शोर हुआ कि चोर और शोर दोनों मिल गए और चोर की शब्दावली और शोर की ध्वनि, इन दोनों के बीच में संजय सिंह के भाषण के मूल अंश को कहीं ना कहीं खबरों से गायब करने की दिशा में बड़ी सफलता खासकर गोदी मीडिया को हासिल हो गई। संजय सिंह कह रहे थे कि बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठ रहा है। किसी वोटर राम सिंह का जिक्र किया जिनका नाम काटा गया है दिल्ली की वोटर लिस्ट से। उन्होंने पूछ डाला कि क्या राम सिंह कोई घुसपैठिया थे, वो बांग्लादेशी हैं। संजय सिंह ने यह भी पूछा कि आखिर सुरक्षा का मुद्दा, आंतरिक सुरक्षा, बॉर्डर सिक्योरिटी, ये सारी चीजें केंद्र सरकार के अधीन है, तो 10 साल 10.5 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार क्या कर रही है? दिल्ली के अधीन तो पुलिस भी नहीं है, वो किसी को कैसे रोक सकते हैं? और वोटर लिस्ट से जिनके नाम काटने के सबूत उन्होंने दिए, जिन लोगों के, उनमें से कोई बांग्लादेशी तो था नहीं। तीसरी बात उन्होंने कही कि सवाल बांग्लादेशी का उठाया जाता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरफ से, लेकिन सत्ता के गोदी सेठ की कंपनी में, उनके पावर प्लांट में बनी हुई बिजली बांग्लादेश को जाकर रोशन कर रही है, इस पर कोई क्यों नहीं बोलता? प्लांट झारखंड में, पावर प्लांट बना झारखंड में, कोयला आता है ऑस्ट्रेलिया से, बिजली जाती है बांग्लादेश को, पैसा कमाते हैं गोदी सेठ, और झारखंड के लोग जहां प्लांट लगा हुआ है उनको मिलता है क्या? सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण। यह हकीकत है उस पावर प्लांट की। तो इन सारे मुद्दों को जिस प्रकार से संजय सिंह उठाना चाह रहे थे, ये चोर 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 की बात करके पूरी तरह से इसको खत्म करने की कोशिश की गई। लेकिन इस देश के अंदर
क्या यदि किसी अल्पसंख्यक का नाम भी वोटर लिस्ट से काट दिया जाए तो क्या उसे बांग्लादेशी कहा जाएगा? किसी बहुसंख्यक का नाम भी काट दिया जाए तो उसे बांग्लादेशी और रोहिंग्या कहा जाएगा? इन सारे सवालों पर संजय सिंह ने आज सत्ता को घेरा और घेरते घेरते जब किसी सांसद ने, ट्रेजरी बेंच के ही एक सांसद ने केजरीवाल के और संजय सिंह के जेल जाने वाली बात को उठाया, उस वक्त भी संजय सिंह ने करारा जवाब दिया। सीधा सीधा उन्होंने कह दिया कि 3 घंटे के लिए सीबीआई और ईडी उन्हें दे दो, और जो लोग जेल भेजने की बात करते हैं उनमें से कोई भी बाहर नहीं दिखेगा, सभी जेल में दिखेंगे। एक तरफ पिछले सत्र के दरमियान या पिछले से पिछले सत्र के दरमियान मैंने खुद सुना था लोकसभा के अंदर निशिकांत दुबे को। निशिकांत दुबे कह रहे थे, बीजेपी के सांसद है गोड्डा के, पहले एसआर ग्रुप में, कॉर्पोरेट ग्रुप में नौकरी करते थे, वो निशिकांत दुबे कह रहे थे कि मुलायम सिंह यादव को कांग्रेस ने फंसा दिया था, बकौल निशिकांत दुबे, और मुलायम सिंह यादव पर से आय से अधिक संपत्ति और तमाम दूसरे मामलों से उनको बाहर निकालने का काम मोदी सरकार ने किया। यानी निशिकांत दुबे सबूत दे रहे थे कि फंसाने और बचाने के खेल में मोदी सरकार शामिल है। ये मैं नहीं कह रहा, आप लोकसभा के पुराने फुटेज को उठाकर देख लीजिए। निशिकांत दुबे ने कहा कि मुलायम सिंह यादव को क्लीन चिट किसने दी? नरेंद्र मोदी सरकार के दरमियान दी गई। सवाल यह उठता है कि निशिकांत दुबे जब ये बात कह रहे थे तो इसकी सार्वजनिक स्वीकारोक्ति कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार जिसे चाहे फंसा दे, जिसे चाहे बचा ले। और यही बात जब संजय सिंह कह रहे थे तो जेल की बात सामने आने लगी। दरअसल इस देश की संसद में आमतौर पर जो कार्रवाई होनी चाहिए राष्ट्र के मुद्दों पर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, देश के अलग अलग इलाकों के मुद्दों पर, गैर बराबरी पर, विषमता के ऊपर जिस प्रकार की बात होनी चाहिए, रीजनल इम्बैलेंस यानी क्षेत्रीय असंतुलन के ऊपर, उन सब पर बात करने की बजाय कहीं से कोई रोहिंग्या लेकर आ जाएगा, कहीं से कोई बांग्लादेश लेकर आ जाएगा, कहीं से कोई हिंदू मुसलमान लेकर आ जाएगा। और इन पूरे खेल के दरमियान आप देखेंगे कोई टुकड़े टुकड़े गैंग भी लेकर के आ जाएगा। और पूरे खेल के दरमियान आप देखेंगे ना तो बेरोजगारी पर चर्चा होगी, ना महंगाई पर चर्चा होगी, ना किसान की समस्या पर चर्चा होगी, ना छात्रों की समस्या पर चर्चा होगी, ना आदिवासियों की समस्या पर चर्चा होगी, ना रोहिणी कमीशन पर चर्चा होगी, ना SC/ST एक्ट पर चर्चा होगी, ना इस देश के अंदर जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सवाल है उसके ऊपर चर्चा होगी। पूरा सदन कई सत्रों से देखा जा रहा है कि इसी तरह के खेल में जाकर के खत्म हो जाएगा। और उसके बाद संजय सिंह ने तो आज बोल दिया, अब आने वाले वक्त में सरकार को 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल को पारित करवाना पड़ सकता है, जिसे लोकसभा में पेश किया गया है, राज्यसभा में भी वो बिल आएगा। तो क्या जिस तरह दिसंबर के महीने में कुछ बिल को सांसदों को सस्पेंड करके 150 के करीब दोनों सदन में मिलाकर सांसदों को जो सस्पेंड किया गया, उनको सस्पेंड करके जो बिल पास कराए गए, उसी तरह से फिर संजय सिंह के बयान का बहाना लेकर सांसदों को सस्पेंड किया जाएगा। आज के दौर में कुछ भी संभव है, क्योंकि ये अमृत काल है और अमृत काल के अंदर सदन के अंदर अगर जनहित के मुद्दे उठेंगे तो एक दूसरे को चोर कहा जाएगा। चोर कहना गलत नहीं है किसी को, बचपन में भी लोग चोर सिपाही खेलते थे, हम लोग जैसे लोग भी चोर सिपाही खेलते थे। लेकिन अब चोर सिपाही खेलने का काम इस देश की जांच एजेंसियों ने उठा लिया है। जिसे मर्जी चोर साबित कर दे, जिसे मर्जी सिपाही बना दे, जिसे मर्जी कोतवाल बना दे। लेकिन हमारे ही इसी न्यूज लॉन्चर पर आपने देखा होगा, और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं, जब अशोक वानखेड़े जी ने अनिल देशमुख का इंटरव्यू लिया था कि किस तरह से ईडी काम करती है। आज उसी ईडी का डर सदन में संजय सिंह को दिखाने की कोशिश कर रहे थे ट्रेजरी बेंच के सांसद। दरअसल सवाल जब सत्ता पक्ष से होते हैं, सवाल जब सत्ता पक्ष के फेलियर के ऊपर होते हैं, उनके मूलभूत मुद्दे जो सत्ता पक्ष द्वारा ही उठाए जाते हैं, खासकर उनके गोल पोस्ट में जाकर गोल करने की कोशिश जब विपक्ष करता है तो तिलमिलाना स्वाभाविक है सत्ता पक्ष का। लेकिन आसन पर बैठे हुए हरिवंश जी तो पत्रकार रहे हैं, उनसे यह उम्मीद नहीं थी। जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे उनके मीडिया एडवाइजर भी थे, प्रभात खबर जैसा अखबार शुरू किया, धर्मयुग में रहे हैं। लेकिन धर्मयुग में जाने के बाद धर्मयुग से आया हुआ कोई पत्रकार यदि अपनी संसदीय जीवन में आकर राजधर्म भूल जाए तो कहीं ना कहीं धर्मयुग पत्रिका की जो इस देश में प्रतिष्ठा थी
वो हरिवंश जी की संसदीय भूमिका को देखते हुए मेल नहीं खाती है। और जब ये मेल नहीं खाती है तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि बोलने वाले संजय सिंह हो, बोलने वाले इलैयाराजा हो, बोलने वाले मनोज झा हो, या बोलने वाले सदन के अंदर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हों, उनकी बातों को उसी तरह से ट्रोलिंग भी होगी हाउस में, और आसन की तरफ से सत्ता पक्ष के पक्ष में, या यूं कहें कि सत्ता पक्ष के प्रोटेक्शन के लिए संरक्षक जैसी भूमिका में आसन आ जाएगा। मैं नहीं कहता कि हरिवंश जी निष्पक्ष नहीं है, मैं ये भी नहीं कहता कि विपक्ष ने जो अविश्वास प्रस्ताव लाया है वो 100% सही है, लेकिन एक चीज जो एकदम सही है वो यही है कि आज की तारीख में सदन के दोनों सदनों के अध्यक्ष पद पर यानी आसन पर बैठे हुए व्यक्ति की जो भूमिका है, जो इस लोकतंत्र के मानकों के द्वारा संविधान की मूल भावना के अनुरूप जो तय की गई है, क्या उसका पालन हो रहा है? ये सवाल मैं अपने दर्शकों पर छोड़ता हूं, जो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि क्या ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।